मानव विकास परिवर्तन की एक लंबी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य वानर जैसे पूर्वजों से उत्पन्न हुए। वैज्ञानिक प्रमाण दर्शाते हैं कि सभी मनुष्यों में पाए जाने वाले शारीरिक और व्यवहारिक लक्षण वानर जैसे पूर्वजों से उत्पन्न हुए और लगभग 6 मिलियन वर्षों की अवधि में विकसित हुए। मानव के सबसे प्रारंभिक लक्षणों में से एक द्विपादवाद, 2 पैरों पर चलने की क्षमता का विकास 40 लाख साल पहले हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण मानवीय विशेषताएं जैसे बड़ा और जटिल मस्तिष्क, औजार बनाने और इस्तेमाल करने की क्षमता और भाषा की क्षमता हाल ही में विकसित हुई है। कई उन्नत विशेषताएं जिनमें जटिल प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, कला और विस्तृत सांस्कृतिक विविधता शामिल हैं, मुख्यतः पिछले 1 लाख वर्षों के दौरान विकसित हुई है। मनुष्य प्राइमेट है। शारीरिक और आनुवंशिक समानताएं दर्शाती हैं कि आधुनिक मानव प्रजाति होमो सेपियंस का प्राइमेट प्रजातियों के एक अन्य समूह वानरों से बहुत घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य और अफ्रीका के महावानर, बड़े वानरों, चिंपांजी, बोनोबोस या तथाकथित पिग्मी चिंपांजी सहित और गोरिल्ला का एक ही पूर्वज है जो 80 से 60 लाख वर्ष पूर्व रहते थे। मानव का विकास सबसे पहले अफ्रीका में हुआ और मानव विकास का अधिकांश भाग उसी महाद्वीप पर हुआ। 60 से 20 लाख वर्ष पूर्व रहने वाले प्रारंभिक मनुष्यों के जीवाश्म पूरी तरह से अफ्रीका से आए हैं। अधिकांश वैज्ञानिक वर्तमान में प्रारंभिक मानव की लगभग 15 से 20 विभिन्न प्रजातियों को पहचानते हैं। हालांकि सभी वैज्ञानिक इस बात पर सहमत नहीं हैं कि ये प्रजातियां किस प्रकार संबंधित हैं या कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो गईं। कई प्रारंभिक मानव प्रजातियों, निश्चित रूप से उनमें से अधिकांश ने कोई जीवित वंशज नहीं छोड़ा। वैज्ञानिक इस बात पर भी बहस करते हैं कि प्रारंभिक मानव की विशिष्ट प्रजातियों की पहचान और वर्गीकरण कैसे किया जाए और किन कारकों ने प्रत्येक प्रजाति के विकास और विलुप्ति को प्रभावित किया। प्रारंभिक मानव संभवतः 20 लाख से 18 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका से एशिया की ओर प्रवासित हुए थे। वे यूरोप में कुछ समय बाद 15 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व आए। आधुनिक मानव की प्रजातियां दुनिया के कई हिस्सों में बहुत बाद में बसीं। उदाहरण के लिए, लोग संभवतः पिछले 60,000 वर्षों के भीतर ऑस्ट्रेलिया और लगभग 30,000 वर्षों के भीतर अमेरिका आए। कृषि की शुरुआत और पहली सभ्यताओं का उदय पिछले 12,000 वर्षों के भीतर हुआ। पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव शारीरिक लक्षणों और व्यवहार की जड़ों की खोज करते हैं। वे यह जानने का प्रयास करते हैं कि विकास ने सभी लोगों की क्षमताओं, प्रवृत्तियों और सीमाओं को कैसे आकार दिया है। कई लोगों के लिए पैलियोएंथ्रोपोलॉजी एक रोमांचक वैज्ञानिक क्षेत्र है क्योंकि यह लाखों वर्षों में हमारी प्रजाति के सार्वभौमिक और परिभाषित लक्षणों की उत्पत्ति की जांच करता है। हालांकि कुछ लोगों को मानव विकास की अवधारणा परेशान करने वाली लगती है क्योंकि यह धार्मिक और अन्य पारंपरिक मान्यताओं के साथ मेल नहीं खाती कि लोग, अन्य जीवित प्राणी और दुनिया कैसे अस्तित्व में आई। फिर भी कई लोग वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ अपनी मान्यताओं का सामंजस्य बिठाने में सफल रहे हैं। प्रारंभिक मानव के जीवाश्म और पुरातात्विक अवशेष इस प्राचीन अतीत के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करते हैं। इन अवशेषों में हड्डियां, औजार और अन्य साक्ष्य जैसे पैरों के निशान, चूल्हों के साक्ष्य या जानवरों की हड्डियों पर कसाई के निशान शामिल हैं जो पहले के लोगों द्वारा छोड़े गए थे। जीवाश्म हड्डियों का अध्ययन करके वैज्ञानिक पहले के मनुष्यों के शारीरिक स्वरूप और इसमें कैसे बदलाव हुए इसके बारे में सीखते हैं। हड्डियों का आकार, आकृति और मांसपेशियों द्वारा छोड़े गए निशान हमें बताते हैं कि वे पूर्ववर्ती कैसे घूमते थे, औजार कैसे पकड़ते थे और उनके दिमाग का आकार लंबे समय में कैसे बदला। पुरातात्विक साक्ष्य उन चीजों को संदर्भित करता है जो पहले के लोगों ने बनाई थीं। विकास की प्रक्रिया में प्राकृतिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला शामिल होती है जिसके कारण प्रजातियां, विभिन्न जीवों की आबादी उत्पन्न होती हैं, पर्यावरण के अनुकूल होती हैं और विलुप्त हो जाती हैं। सभी प्रजातियां या जीव जैविक विकास की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। मनुष्यों सहित लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जानवरों में
प्रजाति शब्द का अर्थ उस समूह से है जिसके वयस्क सदस्य नियमित रूप से परस्पर प्रजनन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उपजाऊ संतानें उत्पन्न होती हैं, अर्थात ऐसी संतानें जो स्वयं प्रजनन करने में सक्षम होती हैं। वैज्ञानिक प्रत्येक प्रजाति को एक विशिष्ट 2 भाग वाले वैज्ञानिक नाम से वर्गीकृत करते हैं।